हेलो स्टूडेंट, आशा रखता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो। अभी तो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम गया है और आईबीपीएस क्लर्क आने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर में अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ बिगिनर टू बॉस का सीरीज भी चल रहा है। ग्रामीण बैंक आने वाला है एग्जाम, पीओ और क्लर्क बोथ। अभी होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आता ही रहेगा। किसका? टाइम एंड वर्क का। पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा टाइम एंड वर्क, ताकि पूरा दिमाग में आ जाए और एग्जाम में इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, चलो करते हैं। पहले फोकस करो, पहले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज जान लो। क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिटेल्स में जानना। देखो कैसे काम करता है टाइम एंड वर्क, ध्यान से देखो। मेन चीज है, पहला है वाकदान। तो वाकदान इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। उसका मतलब है कि अगर हम लोग कैपेसिटी, कोई भी बंदा जो है उसका जो कैलिबर है उसके साथ जितना टाइम वो लगाता है काम करने में, उसका गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? वाकदान निकलेगा। दैट मीन्स काम हमेशा कैपेसिटी और टाइम का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स किसी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी काम कर लेता है, तो काम करने में टाइम कम लगेगा। और कैपेसिटी उसका बहुत कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन एक चीज हमेशा फिक्स रहेगा, वो है वर्क डन। काम हमेशा फिक्स रहेगा। समझ गए? चलो, मेन पहला पॉइंट तो ये था, ये है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनो। अगर वर्क डन इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम है तो उस लॉजिक से कैपेसिटी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हुआ, और टाइम इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन कैपेसिटी हुआ। ये तीन चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ही फॉर्मूले से तीन चीज निकला है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे निकालते हैं? चलो, कोई है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितना टाइम लगेगा? ऐसा मत कर देना कि 30 दिन में करता है, ऐसा मत कर देना। ए करता है 10 दिन में कंप्लीट, बी करता है 20 दिन में कंप्लीट, तो उस लॉजिक से अभी मिलके तो कम टाइम में होना चाहिए। तो ये तो है टाइम। हमें जब छोटे थे, अब छोटे से हम लोग को मालूम है कि कोई भी चीज का इक्वेशन में अगर तीन चीजें दिया हुआ हो, तीनों अवेलेबल नहीं हो, तो कम से कम दो तो मालूम होना चाहिए तीसरा निकालने के लिए। लेकिन यहां पे तो सिर्फ टाइम दिया गया है, तुम सब कुछ कैसे निकालोगे? चलो देखते हैं। याद रखना, आज से टाइम का एलसीएम करेंगे ना, एलसीएम, तो उससे निकलता है वर्क डन। रट्टा मार लो, टाइम के एलसीएम करने से वर्क डन निकलता है। तो उस लॉजिक से 10 और 20 का एलसीएम होता है 20। अब एलसीएम जल्दी कैसे करोगे? मैंने शॉर्टकट मेथड पहले कैलकुलेशन वीडियो में समझाया, नहीं समझे तो फिर से देखो। सिंपल एक काम करना है, 10 और 20 में से बड़ा कौन सा है? 20, उसको ले लो। जो वाला नंबर बड़ा है उसको ले लो, और उससे जितना छोटा छोटा नंबर सबको डिवाइड करो। देखो सीधा डिवाइड होता है कि नहीं। जब सारे नंबर डिवाइड हो जाए वही एलसीएम है। अब 20 ले लो, 20 से 10 डिवाइड होता है ना, बस 20 एलसीएम है। उसी लॉजिक से अगर ए का वैल्यू होता 4 और बी का वैल्यू होता 6, 6 से 4 डिवाइड होता है क्या? डायरेक्ट नहीं होता। अब 6 का डबल करो, 6 का 12, 12 से 4 होता है क्या? होता है, तो 12 एलसीएम हो गया। समझा ना कैसे किया? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 से डिवाइड ना हो, 4 से डिवाइड ना हो, तब उसका 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, कोई नहीं। अब मैं बहुत सारे मैथ है जिसमें मैं पॉइंट में भी करता हूं, वो बात में समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। टाइम के एलसीएम करेंगे, वाकडन निकलेगा। अब मेरे पास वाकडन है, मेरे पास टाइम है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? वाकडन अपन टाइम। 20 को 10 से डिवाइड कर दो 2, 20 को 20 से डिवाइड कर दो 1, ये है कैपेसिटी। हम लोगों का मेन फोकस रहता है कैपेसिटी निकालना। मेन फोकस क्या है? कैपेसिटी निकालना। कैपेसिटी हमने निकाल दिया। अब बोला है टाइम, बोलो किसका टाइम? ए और बी मिलके कितना टाइम लेता है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी मैंने पहले ही बताया। वर्क डन, काम हमेशा सेम रहता है, काम चेंज नहीं होता जब तक ना बोला जाए। टाइम, काम मतलब वर्क डन सेम ही रहेगा। वर्क डन 20 था तो 20 ही रहेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। अब किसका टाइम पूछा है? ए बी का टाइम पूछा है। जिसका टाइम पूछा है उसका कैपेसिटी डिवाइड कर दो, 2 + 1 तो 20/3, ये होता है आंसर। 6.67। पॉइंट की जरूरत नहीं, वैसे होता है
समझ गए, दिमाग में आ गया, सिंपल बात। चलो एक और चीज हो सकता है, फॉर्मूला भी बता देता हूँ। कभी कभी फॉर्मूला भी काम आ जाता है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए बी बाई ए प्लस बी। ऐसे भी कर सकते हो। अब कैसे, आ जाओ। ए बी मतलब क्या, 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10 30, खत्म, 0 0 कट गया। आया कि 20/3, ये देखो 20/3, समझे। आ जाओ क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन, अब आएगा मजा। वर्कर टेक्स 8 आवर टू डू ए जॉब। ओके, 8 घंटा लगता है ए को। ध्यान रखना कैसे करता हूं। ए को कितना टाइम लगता है, ए को लगता है 8 घंटा, बी को लगता है 10 घंटा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए बी टुगेदर, कितना टाइम लगता है, अभी मैंने बताया। 8 और 10 का टाइम दिया गया है, वर्क डन निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, जिस नंबर से डिवाइड जाए। 10 से 8 डिवाइड जाता है क्या, नहीं। 10 का 2 गुना 20 से जाता है क्या, नहीं। 10 का 3 गुना 30 से जाता है 8, नहीं। 10 का 4 गुना 40 से 8 डिवाइड जाता है, हाँ जाता है 5। तो ये हो 40 हो गया एलसीएम। तो 8 और 40, अब 40 से 8 को डिवाइड करोगे 5, 40 और 10 से डिवाइड करोगे 4, हो गया 5 और 4 कैपेसिटी खत्म। अब दोनों मिलके पूछा है, तो टाइम पूछा है और भी मिलके, तो टाइम क्या होता है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन कितना है, 40। मैंने पहले ही बताया था, वर्क डन पहले जो था अभी भी वही रहेगा, वर्क डन कभी भी चेंज नहीं करेगा। कैपेसिटी किसका, दोनों का मिलके। 5 और 4 कितना होता है, 9, तो आंसर हो गया। अब पॉइंट में चाहिए तो कैलकुलेशन वीडियो देख लो। 1/9 कितना होता है, 11.11%। मुझे तो परसेंट वैल्यू में चाहिए, तो 41/9 वैल्यू में कितना होगा, तब 0.1111 चलता रहेगा। तो 4/9 कितना होगा, 40/9 4.44 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, इतना जरूरत भी नहीं है करने का, इतना तक ही पहुंच जाओ, बड़ी बात है, सिंपल। समझ गए, नेक्स्ट आ जाओ। ए बी टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 4 days। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। ए बी मिलके कोई काम को करता है 4 दिन में, ए उसी काम को अकेला करता है 12 दिन में, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। जो हमें मालूम है हम वही करने वाले हैं। हमें क्या मालूम है, टाइम दिया गया है, वर्क डन और कैपेसिटी चाहिए। वर्क डन हमेशा होता है एलसीएम 12 और 4 का एलसीएम 12 का होता है। क्यों, क्योंकि 12 से सीधा डिवाइड होता है। और हमें मालूम है 4 तिया 12 और 12 एकम 12 हो गया। अब समझने वाली चीज ये है कि ए का वैल्यू क्या निकला, 1। ए और बी का कितना निकला, 3। तो बी का कितना होगा, 2। सही है कि नहीं, क्योंकि 2 और 1 मिलके तो 3 हो रहा है। प्लस माइनस टाइम में नहीं कर सकते, प्लस माइनस कैपेसिटी में कर सकते हो, याद रखना। तो उसमें बी अकेला, तो टाइम ऑफ बी पूछा है। टाइम ऑफ बी कितना होगा, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी होगा, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी होगा। वर्क डन क्या है, 12, इधर भी 12, क्योंकि वर्क डन चेंज नहीं होता। बी का कैपेसिटी 2 से डिवाइड करो 6, आंसर खत्म। आ रहा है ना दिमाग में, अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट आ जाओ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्किंग 7 days 9 hours ईच। प्रॉब्लम यही पे क्रिएट कर दिया। ए 7 घंटा लगाता है डेली, 9 घंटा, 7 दिन लगाता है डेली, 9 घंटा काम करता है। बी उसी काम को 6 दिन में करता है, 7 घंटा डेली लगाता है। दोनों मिलके टुगेदर आवर्स से डे वर्किंग टू, अच्छा हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अब इस ऑप्शन में प्रॉब्लम में क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था। मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, वैसे ही पढ़ाता हूं, ऑफलाइन या ऑनलाइन में जब क्लास लेता हूं, तो इसमें कुछ में गलत पता है क्या है, वर्किंग टुगेदर समथिंग आवर्स से डे था, समथिंग आवर्स से डे, 9 या 7 या 8 आवर्स से डे था। हमें मालूम, हम सीधा आवर निकालते हैं। बाकी तो अगर ऐसा चीज हो गया कि टोटल 50 आवर निकला और डेली अगर 10 आवर करता है तो डिवाइड कर दो ना, 5 दिन लगता है। तो हमें तो आवर निकालने से मतलब है, बाकी तो बाद में डिवाइड कर ही सकता हूं ना। तो आवर निकालो। अब आवर कैसे निकालोगे इसका,
कैसे निकालोगे बोलो, इसका कैसे करोगे? एलसीएम करो, एलसीएम करो, कैसे करोगे? एलसीएम करने का तरीका देखो। पहले तो दोनों में से तो टाइम है, टाइम है, ये है वर्क डन, ये है कैपेसिटी। कैसे करोगे, कैसे करोगे? ऐसा कुछ नंबर चाहिए कि दोनों डिवाइड हो जाए। पहले तो दोनों में 7 है, बाद में दोनों में 6 और 9 है। मैं 18 पकड़ता हूं क्योंकि 18 9 से भी डिवाइड होते हैं, 6 से भी डिवाइड होते हैं। ये सुन लो बाबा, 7 तो है ही, बाद में 9 जो है ना, 9 से 7 को छोड़ दो, 9 से 6 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 9 का डबल 18 से होता है, बस खत्म। अब एक एक करके तोड़ो, एक एक करके। ये तो वर्क डन हो गया, टाइम हो गया। अब इससे से डिवाइड करो, कैसे? 7 7 कट गया, 9 दूनी 18, 7 7 कट गया, 3 6 खत्म। अब बोलो वर्किंग टुगेदर। अब फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन क्या है? 7 इंटू 18 और कैपेसिटी क्या है? 3 2 5 हो गया। सही है, सिंपल, कुछ नहीं। अब अगर बोल दिया कि ये तो टाइम निकला, आंसर ये निकला। अब इसमें अगर बोल दिया कि वर्किंग 18 आवर्स से डे, तब 18 से डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ पे 18 होता तो 18 होता तो 18 से डिवाइड कर देना। टोटल आवर्स से सिंगल आवर निकला, 18 कट जाता तो 1.4 होता डेज। कैसे होगा? सिंपल है, ठीक है। मेन जो समझने वाली बात ये है, 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। क्यों? ये है वर्क डन और दोनों को मिलकर कैपेसिटी होता है 2 + 3 5 से डिवाइड होता है। समझे? एलसीएम कैसे किया? 7 7 7 ले लिया और 9 6 में से 18 लिया। इसको भी सीधा डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सिंपल हुआ एलसीएम। नेक्स्ट आ जाओ। A can finish a work in 18 days. B can do the work in half of the time. बहुत आसान है। A किया 18 दिन में, B उसी काम को हाफ टाइम में, दैट मीन्स 9 दिन में। एलसीएम किया, ये तो टाइम हो गया, वर्क डन के बाद हम लोग कैसे करते हैं? 18 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 18 की दोनों डिवाइड होता है। 18 एकम 18, 9 दूई 18, तो कितना हुआ? देन फाइंड द टाइम। व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश ए डे? एक दिन में कितना पार्ट काम खत्म होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, समझने वाली बात देखो। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इक्वल्स टू कैपेसिटी इनटू टाइम। समझो काम है 20, कैपेसिटी है 1, तो टाइम कितना चाहिए? 20 चाहिए इक्वेशन इक्वल करने के लिए। तो उस लॉजिक से मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि टोटल काम है 20, टाइम लग रहा है 20 दिन, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक। लॉजिकली एक दिन में एक काम, 20 दिन में 20 काम। उस लॉजिक से इतना पता चल रहा है कि कैपेसिटी का मतलब मालूम क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी का मालूम है, एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन में कोई कितना काम करता है उसको ही बोला जाता है कैपेसिटी। अब 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 5 बार प्लस करके भी लिख सकते हो। तो मुझे बोलो मल्टीप्लाई का इन्वेंशन क्यों हुआ? ताकि आसानी हो। उसी वजह से वर्क डन का इन्वेंशन क्यों हुआ? ताकि कैपेसिटी को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। एक दिन का काम है एक, तो 20 दिन का तुम क्या बैठ के प्लस करोगे? 1 + 1 + 1 गुना कर दोगे। तो कैपेसिटी होता है एक दिन का काम। समझ में आया ना? तो मुझे बोलो इन लोगों का एक दिन का काम कितना है? 1 और 2 मिलकर कितना होता है एक दिन में? एक दिन में कितना काम करता है? 2 और 1 मिलकर 3 काम करता है। और टोटल काम कितना है? 18 है। अब समझे? तो एक दिन में कितना काम होता है? 1/6 काम होता है, व्हिच इज 16.67% काम होता है। परसेंट की जरूरत नहीं है, ये वाला आंसर है। कितना पोर्शन काम होता है? कितना पोर्शन? व्हाट पार्ट? 6 में से 1 पार्ट होता है। समझे? इसीलिए तो तुम्हें अगर टाइम पूछता ना, टाइम कितना लगता? 18/3 बैठा देते तो 6 दिन लगता। ये सुन लो क्यों? एक दिन में 3 काम, 6 दिन में 3 × 4 18 काम। लॉजिकली समझे?
नेक्स्ट आ जाओ अगर समझ गए तो। ए बी एंड सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 और 12 दिन। ए ने किया 24 दिन में, बी ने किया 6 दिन में, बी का स्पीड बहुत ज्यादा है, कम टाइम में कर दिया। सी ने किया 12 दिन में। जरूरत नहीं है, सोच रहा हो तो सोचा बोल दो कि बी का टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगा। ए का टाइम ज्यादा लग रहा है तो कैपेसिटी कम होगा। बीच में कौन है? सी। ना टाइम ज्यादा ना कैपेसिटी ज्यादा, मिडल वाला टाइम। अब टाइम दिया गया, वर्क डन, कैपेसिटी चाहिए। 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना है? अभी ट्रिक बताया था, 24 को डिवाइड करोगे दोनों से हो जाता है, तो 24 ही होगा एलसीएम। तो उस लॉजिक से 24 1, 6 4, 12 2। अब मुझे बोलो वर्किंग टुगेदर तीनों मिलके कितना टाइम में करेगा? टाइम ऑफ क्या पूछा है? ए प्लस बी प्लस सी। हमें इतना तो मालूम है, टाइम होता है वर्क डन अपन कैपेसिटी, वर्क डन तो कभी चेंज नहीं होता, 24 का 24 है। कैपेसिटी क्या होगा? तीनों का पूछा है, तीनों को प्लस कर दो, 2 4 6 1 7। यही तो आंसर है। कैसा लगा? कैसा लग रहा है पहले बोलो, बोलो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ओके, याद रखना कैसे हो रहा है। एक जो मैन है काम को करता है 5 दिन में। मैन के साथ अगर सन आ जाए, उसका बेटा आ जाए, तो उसी काम को 3 दिन में करता है। मुझे जितना मालूम है मुंह में मैं वो करूंगा। मुझे मालूम है टाइम, वर्क डन, कैपेसिटी। 5 और 3 के एलसीएम तो 5 का भी 3 से डिवाइड होता है। 5 को 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 का 2 गुना 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 का 3 गुना 15 3 से डिवाइड होता है, तो 15 हो गया एलसीएम। 3 5 15, 3 5 15। मुझे इतना बोलो मैन का कैपेसिटी कितना है? मैन का कितना है? 3। तो सन का कितना होगा? 2। तीनों 2 मिलके ही तो होता है 5। तो मुझे मालूम, ओके, इन व्हाट टाइम? बेटा अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल है, टाइम ऑफ बेटा वर्क डन अपॉन कैपेसिटी ऑफ किसका? बेटा। जिसका टाइम पूछो उसका कैपेसिटी। वर्क डन कितना है? 15। बेटे का कैपेसिटी कितना? 2। 15 को 2 से डिवाइड, सारे 7, खत्म कहानी। कैसा लगा? देखो सीरीज चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा सीरीज। ओके, देख लो, बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ, अलग टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। ध्यान से देखो, 4 men और 6 women। अच्छा, ये जो 4 men है, 3 ही तो मेरे पास चीज है। एक है टाइम, एक है वर्क डन, एक है कैपेसिटी। 4 men टाइम होगा क्या? 4 men वर्क डन होगा क्या? क्या होगा? 4 men कैपेसिटी होगा। 4 लोग हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं ना, तो 4 men और 6 में कैपेसिटी। अब ये दोनों मिलके किसी काम को कंप्लीट होता है 8 days में। अच्छा, ये वाला कौन सा पार्ट है? कैपेसिटी। ये वाला कौन सा पार्ट है? 8 days, टाइम। कैपेसिटी को टाइम से गुना करोगे तो क्या निकलता है? वर्क डन निकलता है। तो 4 men और 6 women मिलकर 8 दिन में करता है ना, पूरा काम कंप्लीट करता है। काम के बारे में बता रहे हैं, वर्क डन के बारे में बता रहे हैं। उसी लॉजिक से 3 men और 7 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। ये भी क्या बता रहे हैं? ये भी काम ही बता रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका, वर्क डन कभी चेंज नहीं होता, वर्क डन हमेशा सेम ही रहता है। दैट मीन्स पहले जितना वर्क डन, बाद में जितना वर्क डन सेम है। इसी में तो वर्क डन इक्वल है। तो उस लॉजिक से कट होना, इसको कट करो। 4 5 4 4 16 men प्लस 24 women, 15 men, 35 women, मैन 16 में से 15 गया 1, 35 में से 24 गया 11 women। तो मैन अपॉन women
इक्वल्स टू 11/1। तो मैन का कैपेसिटी 1 है, 11 है, वुमेन का 1 है। ऐसे भी मैं कैपेसिटी निकाल सकता हूं, समझे? तो पूछा है 10 वुमेन में के काम कितना टाइम में करता है, तो टाइम ऑफ 10 वीमेन पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन कौन सा है? ये वाला पार्ट भी इक्वल्स के राइट वाला पार्ट भी, लेफ्ट वाला पार्ट भी, कुछ भी पकड़ लो। मैं इसी को ले लेता हूं। तो 3 मेन प्लस 7 वीमेन 10 दिन में करते हैं ना, वर्क डन है। और इसको 10 वीमेन से डिवाइड कर दो, कैपेसिटी, आंसर खत्म। क्योंकि वर्क डन अपन कैपेसिटी है। करो ना इसको, करो करो। 3 × 11 प्लस 7, 10 10 10 कट कर दो, यहां से 10 10 कट कर दो, इसको उड़ाओ 10 को। वीमेन की जगह पे कैपेसिटी कितना वीमेन का? एक एक बैठा दो। 33 और 7 मिलके कितना होता है? 40। 40 खत्म, आंसर हो गया। इतना ही था, इतना ही था, कुछ नहीं था, समझे? कैपेसिटी टाइम को मल्टीप्लाई वर्क डन, कैपेसिटी टाइम को मल्टीप्लाई वर्क डन, इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया। ऐसे भी कर सकता हूं। अच्छा, पुराने वाले जो मैथ था ना, पुराने वाले, वो भी ऐसे कर सकते थे, ऐसा बात नहीं कर सकते, देखो। लेकिन कुछ कुछ चीजें करने का कुछ कुछ तरीका होता है, तो उस तरीके से ही हमको करना पड़ता है। उस वजह से बता रहा था, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। ए मैन, देखो, एक मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, 5 days। तो एक जो मैन है, ये कैपेसिटी है 5, टाइम में हुआ ना वर्क डन। एक मैन के साथ जब मैं उसका सन को ऐड करूंगा तो काम को करने में कितना लगता है? 3 days। तो उस लॉजिक से 5 मैन इक्वल्स टू 3 मैन प्लस 3 सन हुआ। तो 2 मैन इक्वल्स टू 3 सन हुआ। तो मैन अपॉन सन इक्वल टू 3/2 हुआ कि नहीं? मैन का कैपेसिटी 3, सन कैपेसिटी 2, मैन का 3, सन का 2 हुआ कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो। और वर्क डन कौन सा? ये वाला भी वर्क डन, ये वाला भी वर्क डन, इसी को पकड़ लो। मैन का कितना कैपेसिटी? 3, 3 को 5 से गुना करोगे 15 आया कि नहीं? 15। ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा पेपर, जैसे मर्जी वैसे करो। नेक्स्ट आ जाओ। लेकिन कुछ कुछ मैथ करने का कुछ तरीका होता है, तो मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूं, वैसे ही करना। देखो, P कैन कंप्लीट वर्किंग 12 days, वर्किंग 8 hours a day। ओके, P 12 days, वर्किंग 8 hours a day। Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days, वर्किंग 10 hours a day। If both P and Q work together, working 8 hours a day, in how many days can complete the work? कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ओके, P करता है एक काम को 12 दिन में, जब वो हर दिन 8 घंटा काम करता है। Q करता है एक काम को 8 दिन में, जब हर दिन 10 घंटा काम करता है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास टाइम है। क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए और कैपेसिटी चाहिए। निकालो ना, निकालो। कैसे निकालोगे? 12, इन दोनों के एलसीएम कैसे? ट्रिक बोला था, गुना करके मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा। 8 और 8 से एक 8 ले लो, और 12 और 10, अब सोचो 12 और 10 का एलसीएम सोचो। 12 तो 60 होगा, 60, क्योंकि 12 को 10 से डिवाइड नहीं होता, 12 तो 24 नहीं होता, 3 12 36 ना, 48 होता, 5 12 60, 12 को 5 होगा 60। 60 जो नंबर है, जो 12 से भी होता है, 10 से भी होता है, तो यहाँ पे 60 लिख दो। कैपेसिटी कितना है? इसको कट कर दो, 6 से 12 डिवाइड 5, 8 8 कट कर दो, 6 से 10 डिवाइड 6, हुआ कि नहीं? पी और क्यू का कैपेसिटी। अब मुझे बोला है बोथ पी और क्यू वर्किंग टू द वर्किंग 8 hours a day, दोनों मिलके, दोनों जो पी और क्यू है ना, पी और क्यू है ना, दोनों मिलके हर दिन 8 घंटा काम करता है, हर दिन 8 घंटा काम करता है। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? मुझे टाइम पूछा है ना, मुझे टाइम पूछा है ना, किसका? पी और क्यू का। टाइम का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन अपॉन, इसको सीमत समझ लेना, कैपेसिटी। वर्क डन कितना है? कुछ भी पकड़ो, यहां पे तो मेन यही था ना, 8 × 60, 8 × 60 यहां पे। और तुम्हारा कैपेसिटी कितना है? पी और क्यू का कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी 5 और 6 मिलके 11। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? इससे क्या निकलेगा? इससे टोटल आवर निकलेगा, इससे टोटल आवर निकलेगा।
इससे कितना दिन वो नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं सबको आवर में कन्वर्ट कर चुका हूं, सबको आवर में। इसमें टोटल आवर्स निकलेगा, दिन नहीं निकलेगा। अब टोटल है 5 आम, हर बंदा एक आम ले रहा है, तो बंदा कितना है? 5 नहीं है, 5 लोग एक काम कर कैसे समझे? डिवाइड का आविष्कार क्यों? इसी वजह से देखो ना, टोटल आवर से सिंगल आवर को डिवाइड करो तो निकल जाएगा ना कितना पोर्शन हर एक में आवर में, खत्म। टोटल कितना? 8 × 60। उसमें से पीरियड की कैपेसिटी कितना है? 11। इससे क्या निकलेगा? तो टोटल कितना घंटा लगेगा दोनों को काम करने में। लेकिन बात तो यहां नहीं अटकता है, बात कहां पे अटकता है? ये तो टोटल आवर निकला। टोटल आवर को हर एक दिन 8 घंटा काम कर रहे हैं, 8 से डिवाइड करेगा तो क्या निकलेगा? हर एक दिन पर डे निकल जाएगा, सही है ना? पर डे निकल जाएगा, हर एक दिन कितना है, ठीक है। तो 8 कट गया। हम एक 60/11 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे होगा, ओके, ऐसे होगा। मैंने समझा कैसे? क्योंकि मुझे एक कैलकुलेशन की वीडियो मैंने अपलोड किया था, देखते क्यों नहीं? देख लो, उसमें बताया था कि 1/11 मतलब 9.09% होता है। उस लॉजिक से 1/11 मतलब 0.9 होता है, 0.9, ओके। तो उस लॉजिक से 10 मतलब 1 9 इधर लेके आओ, और 60 मतलब 6 को 9 से गुना कर दो, 54 हुआ कि नहीं? तुम्हारा 5 पॉइंट ऐसे करके, ठीक है, सही तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है, ओके। फिर भी मैं कैलकुलेशन को, इसको थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, फिर से दिखा देता हूँ। हमें जो मालूम है, हमें मालूम है परसेंट छोड़ो, हमें मालूम है 100/9 होगा ना, 100/9 वो होता है, सॉरी 100/11 जो होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 100/11 होता है वो होता है 9.09, 9.09। लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 10/10 है, तो उस लॉजिक से 0.909। तो लेकिन यहाँ पे तो 10 नहीं है, 60 है, तो 6 से गुना करो ना, इधर भी 6 से गुना करना, हुआ नहीं? 5.454545 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ तक पहुँच जाओ, बड़ी बात है, यहाँ तक पहुँच जाओ, 60/11 यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। A takes twice as much time as B or thrice, okay. A B C टाइम कैपेसिटी, मुझे बोलो ए का टाइम लगता है बी। एक चीज मैंने बताया था अभी शुरू में कि टाइम का उल्टा चलता है कैपेसिटी। कैपेसिटी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, कैपेसिटी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, एक दूसरे का उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए का अगर ट्वाइस एज मच टाइम एज बी लगता है तो कैपेसिटी उल्टा होगा, 1 और 2 होगा। जैसा कलर बदल देता हूं, 1 और 2 होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स जो तुम्हारा टाइम का उल्टा कैपेसिटी है वो 2:1 है तो 1:2 है। इसके बाद बोला है ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, और एक ही बात हो रहा है, थ्राइस एज मच टाइम एज सी। ए को मिलता है थ्राइस 3 थ्राइस टाइम बोला है, थ्राइस एज मच टाइम एज सी। तो रेशियो का 3:1 होगा, उल्टा होगा। ए कितना होगा? रेशियो में 1:3 होगा, उल्टा हो जाएगा। ए 1 होगा तो सी 3 होगा। तो मुझे तो टाइम से मतलब नहीं ना, मुझे तो कैपेसिटी से मतलब है। 1 2 3 निकल का कैपेसिटी खत्म। वर्किंग टुगेदर, उन तीनों मिलके काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है। मुझे बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटी इनटू टाइम। कैपेसिटी मतलब क्या? तीनों मिलके कितना कैपेसिटी होता है? 3 2 5 1 6। और तीनों मिलके कितना टाइम में कंप्लीट करता है? 2 दिन में। तो हुआ कि नहीं वर्क डन 12? वर्क डन फॉर्मूला क्या? कैपेसिटी टाइम। तीनों मिलके कैपेसिटी 3 2 5 1 6 और 2 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये तो वर्क डन हो गया। तो कैन डू द, अच्छा बी अकेला काम को कितने दिन में करता है? तो टाइम ऑफ बी पूछा है। फॉर्मूला क्या होता, कितना होता है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन क्या है? 12 और कैपेसिटी कितना है बी का? 2 6, खत्म। वर्क डन को टाइम से कैपेसिटी डिवाइड करोगे, टाइम आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ।
24 मैन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 10 डेज। ओके ओके, करते हैं ना। 24 मैन आधे काम को 10 दिन में करते हैं, पूरे काम को 20 दिन में करते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है कैपेसिटी, ये वाला टाइम। तो गुना करने में क्या निकलेगा? वर्क डन निकलेगा। ये तो वर्क डन है। एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, अब कुछ, अब इक्वेशन बनने के लिए इक्वल तो होना चाहिए ना, लेकिन कुछ अलग दिया गया क्वेश्चन। एफिशिएंसी ऑफ द वुमेन इज डबल द मैन, मतलब कैपेसिटी जो है ना वुमेन और मैन का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है कैपेसिटी। इन हाउ मेनी डेज 8 मैन 12 मैन कैन कंप्लीट द वर्क। काम खत्म, काम खत्म। मुझे टाइम पूछा है किसका? 8 मैन और 12 वुमेन का। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी है। वर्क डन कौन सा? ये वाला पुट कर दो यहाँ पे आके, 24 मैन इंटू 20। और किसका टाइम पूछा है? जिसका टाइम उसी को पुट कर दो, 8 मैन प्लस 12 वुमेन। खत्म ना, खत्म। यहाँ पे सब कुछ। अब कैसे करोगे? यहाँ पे कॉमन लो, 4 को कॉमन लो, यहाँ पे 4 को, 4 6 24, 4 को कट करो, 4 2 4 3। ठीक है, यहाँ पे मैन की जगह पे 1 बैठा दो, तो 6 1 कम 6, 6 इंटू 20 120। यहाँ पे मैन की जगह पे 1 बैठाओ 2, यहाँ पे वुमेन की जगह पे 2 बैठाओ 6, तो 120/8, 120/8 15। आंसर खत्म। इतना ही है, 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि टाइम इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन दिया गया था, इक्वल टू अगर करते तो उससे निकलता, लेकिन इक्वल करने के लिए कुछ इक्वेशन दिया नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट दिया गया एफिशिएंसी ऑफ वुमेन डबल ऑफ मैन दिया गया है। हाउ मेनी इज 8 मैन। खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। चलो, पहला पोर्शन खत्म हुआ, पहला पार्ट खत्म हुआ। ये वीडियो को जितना हो सके देख लो और अच्छे से कॉपी पेन लेके इसको याद कर लो ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, तब तक पूरा याद होना चाहिए। और कैलकुलेशन वीडियो जरूर देख लो। वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, और पढ़ाई कैसा चल रहा है, और एग्जाम में जो SBI का कितने अटेम्प्ट किए थे जरूर बोलना। अच्छा रहना, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।